आरिफ और सारस, इनकी कहानी जिस तरीके से वायरल हुई थी, तो उसकी अभी लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों, या आप ये कह सकते हो कि ये अपडेट, ये कहानी किसी मोड़ की तरफ पहुंच चुकी है, जिसका लोगों को इंतज़ार था, सबको इंतज़ार था कि आखिर कितने दिनों तक चलेगा। बहुत सारे तो लोग ये बोल रहे थे कि हाँ कोई चीज़ है, वायरल हुई है, ट्रेंडिंग में है, कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी, पर ख़त्म तो नहीं हुई। कुछ एक गजब का मोड़ आया है। आरिफ ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसको सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। और क्या है वो तहलका मचा देने वाला बयान, उसके बारे में ये वीडियो है, हम बात करते हैं। मैं हूं बलराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बाबा फिल्मची 2.0। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों हम बात करें आरिफ और सारस के मुद्दे में जो ये मोड़ आया है जिसमें आरिफ बयान देते हैं, उसके पहले बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे थे कि आरिफ जो है पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहा था, ठीक है, ड्रामे कर रहा था। एक मांसाहारी आदमी कैसे पशु पक्षियों को प्रेम कर सकता है? ऐसे बहुत से मूर्ख हैं जो ये बात ही में नज़र नहीं आता कि कोई मांसाहारी व्यक्ति पशु पक्षी को प्रेम नहीं कर सकता है, मतलब सिर्फ दिखावा ही कर सकता है। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप शाकाहारी हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। और दूसरी बात, एक पक्षी बोल रहे थे कि वो पक्षी के पीछे इतना पड़ा हुआ है, तो उसी का जो जवाब है वो लोगों के ऊपर तमाचा है। जो जितने भी उसके आलोचक हैं, जो बुराइयां करते हैं, उनको, आरिफ को जो लोग ट्रोल कर रहे थे, उनके लिए तमाचा है। आरिफ ने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, अपने बेजुबान पक्षी को उसकी ज़िंदगी वापस करने के लिए। जिस तरीके से वो रोज़ उड़ता था 7-7, 8-8 किलोमीटर, आराम से खुश रहता था, खेलता था, खाता था, सब कुछ था, और उसके बाद जब मैं मुझसे छीन लिया गया, फिर मैं उसे दोबारा मिलने जाता हूँ, मुझको देखकर जिस तरीके से तड़पता है, चहकता है, तो उसकी इस तकलीफ मैं खुद पे किए गए जुल्म के तरीके से देखता हूँ। आरिफ ये साफ कहते हैं कि जो मुझ पे जुल्म हुआ है, मुझ पे जुल्म होने का मतलब ये है कि अगर मेरे पक्षी को तकलीफ हो रही है, वो बेजुबान है, वो अपनी ज़बान से तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये सब देखकर मेरा दिल बिल्कुल पिघल सा गया। मुझे नफ़रत होने लगी उन लोगों से, और यही सारी चीज़ें मेरे अंदर एक ताकत लेके आई हैं कि मैं अपने सारस के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सारस ने मुझको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये जब मैं सोचता हूँ तो मुझे रात में रोना आ जाता है कि बताइए, एक सारस, एक पक्षी जिसकी वजह से मैं कहाँ था और आज की डेट में मुझे कितने लोग पहचानते हैं, कितने लोग मुझे अच्छा आदमी मानते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, और मैं इस चीज़ को यूं ही तो नहीं जाने देने वाला। और यही ताकत आरिफ के हिसाब से, जो उनको ये ताकत मिली है सोचने की कि मैं पक्षियों के लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से ट्रस्ट हैं, कितना काम कर रहे हैं लोगों को अच्छे से पता है। आरिफ कहते हैं मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, मैं एक ऐसी संस्था, एक ट्रस्ट ऐसी बनाने वाला हूँ लीगल तरीके से। अभी जिस तरीके से मेरे पक्षी को ले जाया गया था, जिसमें मैं कमज़ोर पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि राजकीय पक्षी रखना या उसकी हेल्प तक करना गुनाह माना जा रहा है इन लोगों के हिसाब से। तो मैं इस बार अपना जो ट्रस्ट बनाने वाला हूँ, उस ट्रस्ट के अंतर्गत मैं बहुत सारे पशु पक्षियों की मदद करूँगा, उनकी देखरेख करूँगा। वो इस वजह से, क्योंकि एक पक्षी की वजह से मुझे करने का मौका मिल रहा है, मुझे इतना सारा नाम मिला है। ये जो ऐलान है आरिफ का, पहले अभी भी कुछ लोगों को ऐसा ही लगेगा कि बस फर्जी की बातें हैं, कुछ नहीं है, लेकिन सही बात यह है कि आप सोच के देखिए कि आप कुछ नहीं थे, अचानक आपका एक कोई जानवर है जिसको आपने पाल रखा था, उसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है कि आप मतलब ज़्यादा देखे जाने वाले चेहरे हैं, आपकी पहचान बन चुकी है। और इस दुनिया में पहचान, कम से कम आज के समय में 2020 या 2022-23 में, जब आप अगर अच्छी पहचान रखते हैं तो आपको पैसा आपके पीछे, मतलब एक इनबिल्ड हो जाएगा, पैसा आपके साथ आएगा। अगर आप पहचान, आपका चेहरा फेमस है तो आपके साथ पैसा भी जुड़ जाएगा। लेकिन आरिफ ने पैसे की तरफ ध्यान न देते हुए, अगर वो चाहते तो अपनी इस पहचान को दूसरी जगह भुना सकते थे, कुछ वीडियो अपने वायरल करा सकते थे, कुछ नया कुछ कर सकते थे, फिल्मों में जा सकते थे, हर तरीके के उनके पास प्रपोजल आए हैं। हम लोग जानने वाले हैं, हम लोग सब बातों पे डिस्कस करते रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि जब बंदा खाना ही नहीं खा रहा तो वो पैसे के बारे में क्या सोचेगा। तो उसको सबसे बड़ी तकलीफ़ तब होती है जब अभी वो जाता है, पीपी किट पहन के उसको पिंजरे के बाहर अपने दोस्त से मिलवाया जाता है। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप एक पक्षी को पाले हुए हैं, आप मिलने जाओगे, लेकिन जब आप तकलीफ़ देखते हो, और एकदम यूनिक बात यह है कि वो आपकी और उसकी कहानी पूरी दुनिया में बिखरी है, तो लाखों लोगों के इमोशन आपकी कहानी के साथ जुड़े हैं। और जब अपने दोस्त की तकलीफ़ को देखता है, मतलब वो ही नहीं, जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा है सबको सोचने में मजबूर कर दिया जाता है कि यार एक पक्षी देखिए 15 दिनों से क्वारंटाइन में था और अपने दोस्त को देखते ही कितना तेज़ चिल्लाने लगा, आवाज़ करने लगा, चहकने लगा, तो कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है। और यही बात अब आरिफ के अंदर जो एक फ़ैसला लेके निकलती है, वो एक वीडियो में किसी इंटरव्यू में अभी हाल ही में उन्होंने बात कही है कि मैं जो ट्रस्ट बनाने जा रहा हूँ उसमें बहुत कुछ होगा, मतलब पूरी तरीके से लीगल होगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
पशु पक्षियों की हेल्प करने से। कम से कम मैं अपने सारस के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सारस जिस भी स्थिति में है, अगर मैं उसको छुड़वाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं और भी जितने पक्षी हैं उनकी मदद करके अपने दोस्त को दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आप लोग भी सोच के देखिए, बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि बिना मतलब की बात है, कोई इंसान पक्षी से इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं हो सकती कि उसके लिए इतना कुछ कर सके। लेकिन जब बात फेमस होने की आती है, वायरल होने की आती है, तो आरिफ को कोई नहीं जानता था अभी तक। एक पक्षी की वजह से वो आज की डेट में इतना फेमस हुआ है। और अगर फेमस हुआ है, अब उसको क्या करना चाहिए, ये उसने दिखा दिया है एज ए एग्जाम्पल, एज ए ह्यूमन बीइंग, कि एक नेक दिल इंसान का अगर ठप्पा उसके अंदर लगा है। जैसे कि सोनू सूद, लॉकडाउन में तमाम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, खूब सारी लोगों की भलाई की, बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया, मौके का फ़ायदा भी उठाया लॉकडाउन के समय में। लेकिन एक बंदा था जो नॉर्मल व्यक्ति था, करने वाले तमाम लोग थे। बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, तमाम सारे लोग, कोई पीएम फंड में पैसे करोड़ों रुपए दान कर रहा है, कोई कहीं दान कर रहा है, पता नहीं उसका फ़ायदा किसको हुआ, ये नहीं किसी को पता। लेकिन एक व्यक्ति था, सोनू सूद। सोनू सूद ने जितना भी काम किया, वो बंदे के पास जाता था, उसकी पूरी मतलब इंडिविजुअल तरीके से हेल्प करता था, उस स्वयं जाके उसको बस में बिठाता था, उसके खाना खर्चा सब कुछ दे के सुरक्षित तरीके से पहुंचाने का उन्होंने काम किया था। उसके बाद से जो उनकी ब्रांड वैल्यू बदली है, उनकी छवि बदली है, और उसी को देखते हुए आज की डेट में लोग उनको विलेन के रोल में पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने का। सोनू सूद के साथ ऐसा हुआ था। सोनू सूद को लोग नेक दिल मानते हैं, हालांकि जो कैमरे के सामने दिखता है कभी कभी पूरी तरीके से वो सच नहीं होता है। लेकिन यही बहुत बड़ी बात है कि कैमरे के सामने ही आप कम से कम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, वरना लोग कैमरे के सामने तो बीड़ी सिगरेट पीते, मसाला खाते भी दिखते जाएंगे, आपको नशा करते हुए, नशे का प्रचार करते हुए दिख जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो कैमरे के सामने अच्छा होने की बात कर रहे हैं, भले क्या सच्चाई है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंसान के अंदर सोच तो पैदा होती है कि हाँ, एक ब्रांड वैल्यू ये भी होती है। मतलब एक ब्रांड वैल्यू ऐसी भी होनी चाहिए कि जब आप जाओ तो लोग इज्जत से बोलेंगे, नहीं ये बंदे के अंदर क्वालिटी है, ये बंदा रियल में हीरो है। सोनू सूद के साथ ऐसा हो चुका है। और उसी तरीके से आरिफ को लोग इसी तरीके से प्यार दे रहे थे कि देखिए एक बंदा, उसने हेल्प करी थी एक ऐसे पक्षी की जो पाला नहीं जाता है, और उसको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से गया, उसका पैर में उसने पट्टी उट्टी बांधी, उसको ठीक किया, थोड़ा बहुत खाना वाना खिलाया, 2-4 दिन रहा और छोड़ दिया उसको आज़ाद। लेकिन पक्षी को देखिए, पक्षी ने उसको ये सोच लिया कि यही मेरा जोड़ा है, ये मेरी जान बचाना चाहता है, ये मुझसे प्यार करता है, मुझे इसी के साथ रहना चाहिए। और सारस बेजुबान पक्षी उसके साथ रहने लगा, उड़ने लगा। अब दुनिया में ये पहली बार हुआ था, किसी ने ऐसा वीडियो नहीं देखा था कि कोई बंदा बाइक से जा रहा हो और उसके साथ में एक सारस पक्षी उड़ता चला जा रहा हो, वो खड़ा है, वो बुला ले, आओ इधर आओ इधर आओ, तो वो पक्षी उसके पास आ जाए। तो ऐसा कुछ जब लोग देख रहे थे तो लोगों को ये यूनिक लगा, और यूनिक चीज़ें हमेशा वायरल होती है। और वायरल का मतलब होता है बहुत सारी प्रसिद्धि, बहुत सारा पैसा, लग्जरी जीवन जो आप हो उससे तुरंत बदल जाओगे। और यही सारी चीज़ें हजम करना, क्योंकि वायरल चीज़ें हमेशा वायरल नहीं रहती, लेकिन आपको ज़िंदगी में जो नया मोड़ मिलता है उससे आप क्या करते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग वायरल होते हैं, फिर वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, जैसे कि आरिफ वायरल होने के बाद उन्होंने बताया कि मैं ऐसा ट्रस्ट बनाने वाला हूँ जिससे पशु पक्षियों को लाइफ टाइम फ़ायदा होता ही रहेगा, क्योंकि उस ट्रस्ट के द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाएंगे जो अभी तक सिर्फ नाम के ट्रस्ट बने हुए हैं, मतलब काम नहीं हो रहा। ट्रस्टों का भी बहुत बड़ा डार्क साइड है। ट्रस्ट बना लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे काला पैसा सफ़ेद किया जाता है, बेईमानी का पैसा वहाँ से निखरता है। इस काम में भी बहुत सारे ट्रस्ट लाए जाते हैं। तो इसलिए ट्रस्ट जो ये बन रहा है, ये पूरी तरीके से ओरिजिनल ट्रस्ट रहेगा आरिफ भाई का। और अब आरिफ भाई के जो ये गुस्से से निकला फैसला है, वो हार चुके थे अपने दोस्त को वापस लाने के लिए। इस ट्रस्ट को बनाने में जो सहयोग, जो सपोर्ट और जिस भी तरीके की मुहिम है, आप लोग भी इनका साथ दीजिएगा। हमारा मित्र है आरिफ, हम भी बहुत सराहना करते हैं ऐसे कदम की, कि आपसे यही उम्मीद थी कि आप अपने इस फेमस होने का जो फ़ायदा है वो फिल्मों में, देखिए काम आप करते रहिए, पैसे कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ इंसान को करना ही पड़ेगा ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन जो आपकी प्रसिद्धि है, जो आपको कर्ज है, सारस से दोस्ती का जो आपके अंदर एक कर्ज है, क्योंकि सारस की वजह से आप फेमस हुए हो, तो आपको जीवों के लिए जो आपने कदम उठाया है, जो आप ये काम करने जा रहे हैं, उसके लिए दोस्तों मैं आरिफ भाई को दिल से सैल्यूट करता हूँ। और दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आरिफ का ये फैसला कैसा था। अगर आप इस फैसले से सहमत हैं तो आप लाइक करिएगा, और वीडियो आपने यहाँ तक देख डाला है तो मुझे लगता है और भी अपडेट आरिफ भाई की जो आने वाली हैं, या उनसे रिलेटेड खबर हैं, या इस तरीके की मनोरंजन जगत की बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने लानी चाहिए और आप उनको आसानी से देख पाओ। देखिए अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कभी ना कभी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, हो सकता है मेरा वीडियो मिल जाए, फिर आप देखो।
लेकिन अगर आप देखना चाहते हो, मुझसे जुड़े रहना चाहते हो दोस्तों, हमारी और आपकी दोस्ती भी आगे बढ़ के चले, तो आपको बस एक क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। मिलता हूँ किसी बढ़िया और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।